गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ पर्टिकुलर एंगल के बारे में देखेंगे। जैसे कि 5 ऐसे एंगल हैं जिनका वैल्यूज हमें याद होना चाहिए। पहला वैल्यू है 0 डिग्री, जो है उसका वैल्यू जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू, और cosec sec और cot 0 डिग्री का वैल्यू। फिर 30 डिग्री के बारे में हमें देखना है, फिर 45 डिग्री के बारे में देखना है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल्स के बारे में देखना है। तो ये रेशियोज कैसे बनेंगे हम लोग इसको एक बार देखते हैं। ठीक, जैसे पहले हम लोग 30 डिग्री के लिए देखते हैं। जब एंगल जो है 30 डिग्री का होगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनाएंगे। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, पहले हम लोग 45 से स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री के लिए ये थोड़ा बहुत ज्यादा आसान होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यहाँ 90 हो गया। अब इसका एक एंगल अगर हम 45 कर देते हैं, 45 डिग्री कर देते हैं, तो ये 90 हुआ, ये 45 हुआ, तो ये भी तो 45 ही होगा। और ट्रायंगल में हमें पता है कि दो एंगल अगर बराबर होता है तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये दो एंगल बराबर है, तो इनके अपोजिट साइड्स यानी कि इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों आपस में बराबर हों। अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये भी क्या होगा, ए होगा। इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, इसको पहले पता करते हैं कि ये है क्या। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हम लोग क्या, यहाँ पे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे। एंगल बी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। यानी दो छोटे वाले साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए बी के प्लेस में हमें क्या पता है, ए पता है तो ए का स्क्वायर। बीसी के जगह पे क्या पता है, ए, तो ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया। ये हमारा AC का वैल्यू पता चल गया। 2 का तो स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा तो 2 को √2 ही लिख लेते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, यानी AC का वैल्यू क्या आ गया, √2a। अब हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं 45 डिग्री के लिए। जैसे कि हमें पता है साइन थीटा होता है p/h। ठीक, तो एक बात बताओ आप, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। p का वैल्यू बता दो आप। थीटा अगर हम इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर इसको मानेंगे तो ये होगा, दोनों तो सेम ही है। तो क्या फर्क पड़ता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2। तो हमें पता चल गया कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 है। हमें cos थीटा का पता है b/h होता है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है। परपेंडिकुलर ले या बेस, दोनों का वैल्यू ए है, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, √2 है। यहाँ पे भी ए से कैंसिल हो गया, √2 हो गया, 1/√2। यहाँ एक चीज हमें पता चला कि साइन और कॉस दोनों का 45 डिग्री पे वैल्यू जो होता है इक्वल वैल्यू आता है। तो ये एक एग्जाम का स्पेशल क्वेश्चन भी है कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, मतलब ए के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा, साइन ए और कॉस ए बराबर होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए, देन
ए इक्वल्स टू व्हाट, मतलब साइन और कोस का वैल्यू किस एंगल के लिए बराबर होता है, तो हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू सेम होता है। अच्छा, हमें अगर टेन थीटा का वैल्यू पता करना है, टेन थीटा होता है P बाई बी। अब देख लो, टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, P का वैल्यू भी A है और B का वैल्यू भी A है, तो A बाई A कैंसिल होके क्या होगा, 1 कट जाएगा। ये एक तरीका है, ऐसे हम लोग ट्रायंगल बना के हम लोग वैल्यूज पता कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। हम लोग इसका निमोनिक्स भी देखेंगे, शॉर्टकट्स में कैसे इन सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं लंबे समय तक, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बेसिक है कि हम लोग ऐसे इन सारे वैल्यूज को डेरिव कर सकते हैं। अब आपको कॉसेक का वैल्यू अगर चाहिए, कॉसेक थीटा, तो आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, यानी h बाई पी होता है। तो अगर कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन 45 आपके पास है, इसको उल्टा कर लो, √2/, सेक चाहिए कॉस को उल्टा कर लो, कॉट चाहिए टेन को उल्टा कर लो। इसके बाद हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हम लोग 60 और 30 का देखते हैं। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना देते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल एबीसी हुआ और यहाँ पे हर एक एंगल 60 का है, ये भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसको एडी मान लेते हैं। एडी जो है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया और ये वाला 30 हो गया। एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होता है ना। अगर ये ए यूनिट लंबा हो तो ये भी क्या होगा, ए यूनिट लंबा होगा, और ये भी क्या होगा, ए यूनिट लंबा होगा। अगर हम इसको 2a मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हमें एक और बात पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड हम लोग खींचते हैं, जो परपेंडिकुलर खींचते हैं, वो क्या होता है कि सामने वाले साइड को, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये जो एल्टीट्यूड है ये ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में सामने वाले साइड को बांटता है। तो एक बात बता दो, अगर ये पूरा 2a है तो यहां से यहां तक a हो जाएगा और यहां से यहां तक a हो जाएगा, दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। हम इस ट्रायंगल में अभी तक नहीं समझ में आया मेरी बात, फिर से मैं बताता हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होता है, बराबर। अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ठीक है। दूसरा काम मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। पूछो क्यों, इक्विलेटरल का जब तीनों साइड बराबर है तो उसका तीनों एंगल भी बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा। अब तीनों एंगल बराबर होगा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 है, तो 180 डिग्री तीन बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। तीन बराबर हिस्सों में टूटेगा, इसका मतलब 60 60 60, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा। अब तीनों एंगल 60 हो गया, तीनों साइड बराबर हो गया, हम एक एल्टीट्यूड खींच दिए यहाँ पे। एल्टीट्यूड क्या करता है, सामने वाले साइड से 90 का एंगल बनाता है, तो ये 90 का एंगल बना दिया।
और ये दो बराबर हिस्सों में भी टूट गया। ठीक है, याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है। मीडियन का काम का मतलब है कि सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। तो इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। अगर ये टोटल 2 है तो यहां से यहां तक ए और ये ए मिला के 2 है। वही काम मैंने यहाँ किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लिख देता हूं मैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ए डी बी। ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। ये छोटा वाला साइड और ये छोटा वाला साइड को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना। इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, एडी स्क्वायर जो कहते हो। डीबी पता है, डीबी क्या है? ए है, ए स्क्वायर। एबी पता है, एबी कितना है? 3a है, 3a का 2a है, 2a, 2a का स्क्वायर। तो देखो एडी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये प्लस a स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमें एडी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? 4a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर। तो एडी का वैल्यू हमें क्या मिल गया? रूट 3a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर रूट जो होगा वो डेसिमल में आता है, तो हम रूट में ही छोड़ देते हैं, रूट 3। ए स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या हो जाएगा? तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? रूट 3a है। बस हमारा काम हो गया। एक ही ट्रायंगल में देखो 60 भी हो गया और 30 भी हो गया। पूछो कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों 60-60 हुआ, यहां से एल्टीट्यूड खींच दिए, 90 बन गया। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 90 और ये 60 कितना हो गया? 150। तो इसके लिए 30 ही बचाना। अब हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री, तो हमें पता है क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो 30 डिग्री है तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 30 के सामने क्या है? ए परपेंडिकुलर हो गया, और एच हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो रूट 2a। देखो सॉरी, ये रूट 2a नहीं है, ये 2a है ना, 2a। देखो a से एक कैंसिल हो गया, ऊपर एक, अच्छा 2। साइन 30 का वैल्यू हमें पता चल गया। अगर हमें कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 डिग्री, तो cos 30 के लिए क्या होता है? b बाई एच होता है। बताओ जरा, b 30 के ठीक सामने अगर परपेंडिकुलर है तो b क्या होगा? इसके एडजेसेंट, बेस इसके एडजेसेंट होगा, यानी कि रूट 3a होगा। अब बाई हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस 90 के सामने होता है, यानी कि 2 है। देखो a से a कैंसिल हो गया और रूट 3/2 हो। अगर हमें tan 30 चाहिए होता तो tan 30 होता है p बाई बी। तो बताओ 30 के सामने वाला p यानी कि a, b यानी कि इसके एडजेसेंट रूट 3 है। a से a कैंसिल हो गया, 1/√3, और बाकी सब भी ऐसे ही आप पता कर लोगे। लेकिन बात अगर 60 डिग्री के लिए आ जाए, जैसे कि साइन 60 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला तो p साइन थीटा जो है p बाई एच होता है। तो 60 जब आ गया तो हम 60 को देखेंगे, 60 के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, तो 60 के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि रूट 3 है, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2 है। यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, रूट 3/2। ये साइन 60 का वैल्यू हो गया। cos 60 अगर चाहिए तो ये b बाई एच होता है,
अब 60 डिग्री के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो बगल वाला बेस होगा, ये बेस हो गया ए और हाइपोटेनस तो 2a ही रहेगा, तो ये a से a कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। अब देखो tan का, tan 60 डिग्री अगर चाहिए तो ये होता है p/b। अब जरा देखो 60 ये है तो इसके सामने वाला p यानी कि √3a और इसके 60 के बगल वाला हो जाएगा b यानी a से a कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या है √3। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ये बेसिक बातें हो गई। लेकिन इनको याद रखने के लिए मेरे पास इससे भी आसान तरीका है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू याद करना बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग वही देखेंगे इससे आसान तरीका से, ठीक है। मैं याद भी करवा दूंगा अभी, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। तो अब जो है हम लोग लॉजिक देखते हैं, इसका लॉजिक क्या है कि मतलब साइन का कोई भी वैल्यू, 5 वैल्यूज हम लोग सेकेंडों में कैसे पता करेंगे, कैसे याद करेंगे आसानी से, वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान लॉजिक है, बस ध्यान से देखना है। देखो जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया और साइन 60 डिग्री हो गया और साइन 90 डिग्री, एकदम जबरदस्त है, 90 डिग्री हो गया। इनके वैल्यूज को आप सेकंडों में कैसे पता करके याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, यूज कर सकते हो, बहुत आसान है। नंबरिंग आता होगा, काउंटिंग, काउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ काउंटिंग ना, यहाँ पे दूसरा काउंटिंग करना है, 0 से। ऐसे हम लोग जनरली कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0 से काउंट करेंगे। हाँ, ये नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे ये 0 है ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, लास्ट में ये कहां तक चला गया 4, तो सबको 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना, सबके आगे नंबरिंग करना है 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, याद रखना, सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। अभी हमने दो काम किया, क्या किया, पहले नंबरिंग किया 0 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद हमने सबको 4 से डिवाइड किया और तीसरा काम करना है, सबका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है। हमारा रिजल्ट गर्मा गर्म तैयार हो गया, ठीक है। देखिए 0 को 4 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा बताओ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, 4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होगा बाबू, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बताओ 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2 ही रहेगा, डेसिमल में आ जाएगा तो यही छोड़ देंगे। बताओ 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 और 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ देखो 4 और 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ। और बताओ हमें सेकेंडों में ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन का पांचों वैल्यू याद हो गया कि नहीं, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, ये तो हम लोग एक साथ पांचों वैल्यू पता किए। अब एक जुगाड़ देखो, अगर तुमको अचानक साइन का ये पांचों में से कोई भी एक वैल्यू पता करना हो, ध्यान से सुनना, पांचों में से कोई भी एक वैल्यू बताना हो तो एकदम सेकंडों में बताओगे, काउंटिंग बस याद रखना कि ये जो है 1 पे है 0, 0 डिग्री जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एंगल है ना। एक नंबर पे कौन है 0 डिग्री, 2 नंबर पे कौन है 30 डिग्री, 3 नंबर पे कौन है 45 डिग्री, 4 नंबर पे 60 डिग्री, 5 नंबर पे 90 डिग्री, बस यही याद रखना।
अब एक बात बताओ, जैसे तुमसे पूछा जाए बच्चा कि साइन 45 डिग्री का बताओ वैल्यू, ध्यान से सुनना, किसका बताना है? साइन 45 का। हम सबका पता नहीं करेंगे, बस साइन 45 का। अभी तो हमने जो सीखा इससे एक ही साथ पांचों नंबर का मैंने पता किया ना, पांचों एंगल्स का ना। लेकिन तुमसे अचानक किसी क्वेश्चन में साइन 45 डिग्री दिख जाए, उसका वैल्यू तुमको नहीं याद है, क्या करोगे? तो नंबरिंग याद करोगे, 45 कौन से प्लेस पे था, काउंट करो ना, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, कितना नंबर पे है? तीसरा। ऐसे ही जोड़ो ना, 0, 30, 45, 3 नंबर पे है। जितना नंबर पे आएगा, ध्यान से सुनना, जितना नंबर पे आएगा एक कम कर देना है, जितना नंबर पे आएगा एक कम कर देना है। कितना नंबर पे आया अभी? 3 नंबर पे, तो एक कम कर देंगे, ये हो गया 2, और इसको 4 से डिवाइड करके रूट कर देंगे। जितना नंबर पे आएगा एक कम करके 4 से डिवाइड करके रूट कर देंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बताओ 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 45 डिग्री का वैल्यू पता चल गया क्या? अच्छा चलो, तुमको साइन 60 का वैल्यू बताना होता, साइन 60 डिग्री याद करो। 60 कितने नंबर पे आएगा? देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, चौथा नंबर पे आएगा। जितना नंबर पे आएगा एक कम कर देना है, क्या करोगे यहाँ? 3। चौथा नंबर पे आया, एक कम किए 3, और डिवाइड तो 4 से ही करना है, ठीक है? अब बताओ 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट 3/2। बताओ सेकेंडों में हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में साइन जितना डिग्री का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, याद रहेगा। चलो 90 का देख लेते हैं, अचानक 90 बताना है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 के लिए क्या करोगे बताओ? साइन 90 कितने नंबर पे है? लास्ट, पांचवा नंबर पे है। पांचवा नंबर पे है तो एक कम कर दोगे, 4, डिवाइड तो 4 से ही करना है, रूट कर दो, 4/4 कट के 1, 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो अब ये साइन का कोई भी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है? इसके बाद हम लोग कॉस का सीखेंगे, फिर tan का सीखेंगे। मजा आया कि नहीं आया? नोट कर। तो अब हम लोग कॉस थीटा का, कॉस का हम लोग वैल्यू पता करेंगे। कॉस के लिए भी बहुत आसान है हमारे, जैसे कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। भूलना भूल जाओगे, ठीक है? इतना आसान ये तरीका है, भूल ही नहीं पाओगे। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है कॉस में। क्या करना है? इसका नंबरिंग उल्टा करना है। उल्टा समझते हो? जैसे हम लोग साइड में इधर से काउंटिंग स्टार्ट किए थे, कॉस में उल्टा करेंगे, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और काउंटिंग 1 से नहीं करेंगे, नियम को हम लोग बदलेंगे, 0 से काउंट करेंगे, यानी 0 से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 और ये रहा 4। सबको अभी भी हम लोग 4 से ही डिवाइड करेंगे, साइन का जस्ट उल्टा नंबरिंग करेंगे। साइन को मैं इधर से नंबरिंग किए, कॉस में उधर से करेंगे। डिवाइड सबको 4 से ही करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 2 काम किए, नंबरिंग किए, डिवाइड बाई 4 किए, और स्क्वायर रूट कर दिए, हमारा रिजल्ट तैयार, ठीक है? देख लो, खत्म। अब देखो 4/4 कट के क्या होगा बच्चा? 1, और 3/4 जो है, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये तो कैंसिल होगा ना, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 0/4 होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये वैल्यूज हो गया। लेकिन क्या
लेकिन क्या हम लोग इतना सारा वैल्यू पता करेंगे? मान लो कि आपको cos 60 का वैल्यू का जरूरत हो तो इतना वैल्यू पता करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग डायरेक्ट भी सिर्फ एक नंबर का भी पता, जैसे cos 60 का भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इसमें हमें पीछे से काउंट करना है कितने नंबर पे है 60, यानी हमें हमारे पास 5 ही एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90। इसमें उल्टा काउंट करना है। जैसे 90 एक नंबर पे हुआ, 60 कितने पे है? 2 पे। 90, 60 पीछे से कितने नंबर पे है? 60 इधर से 2 नंबर। जितना नंबर पे आए एक कम कर देना है, जितना नंबर पे आए एक कम कर देना है। 2 नंबर पे आ रहा है, एक कम कर देंगे, 1 हो गया। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और रूट कर देंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। कहानी खत्म। हमें cos 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना है, 90 की तरफ से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा नंबर पे है ना। देखो 90, 60, 45, 30 और 0 पांचवा नंबर पे है, तो एक कम कर देंगे 5 में से, क्या हुआ? 4, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो रूट कर देंगे। 4/4 कट के 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट हुआ। हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कॉस का भी सारा वैल्यू पता हो गया। अब जो वैल्यू कॉस का है, उल्टा उसका रेशियो को उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू हो जाएगा। जो वैल्यू साइन का है उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का हो जाएगा। अब एक हम लोग tan का पता कर लेंगे तो कॉट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और ये तरीका कितना आसान है आप खुद करके देख लो, बहुत आसान है। इसको नोट करो। थीटा के लिए देखेंगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू और tan 90 डिग्री का वैल्यू। tan का जो वैल्यू है ये पता करने के लिए हम लोगों को बहुत आसान काम करना है। नंबरिंग इसमें भी करना है, लेकिन इसमें 2 तरह से नंबरिंग होगा। एक तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग करना है। इधर से जो है 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर देना है। फिर अगेन इस बार डिनोमिनेटर में जो है 4 नहीं रखना है। इस बार डिनोमिनेटर में 4 नहीं रखना है। एक तो ऊपर से इधर से नंबरिंग हो गया, ऊपर का 0, 1, 2, 3, 4, और नीचे से इधर नंबरिंग करो, इधर नीचे से 0 से काउंटिंग करो। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, फिर उधर से 0, 1, 2, 3, 4। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, इसका स्क्वायर रूट कर लो सबका। अब बताओ 0/4 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट 3। 2/2 कैंसिल होके 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर रूट 1। यहाँ 4/0 ये नॉट डिफाइंड होता है। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया tan का वैल्यू। अब इसका उल्टा कर देंगे रेशियोज को तो वो सारा cot का वैल्यू हो जाएगा। अगर हमको जल्दी जल्दी में बताना होगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री का, तो बड़ा आसान है तरीका। दोनों तरफ से आपका नंबरिंग पता होना चाहिए। 30 जो है स्टार्टिंग से कितने नंबर पे है, शुरू से 1, 2, इधर से अगर काउंट करेंगे तो 30 2 नंबर पे है। जितना नंबर पे आएगा एक कम कर दो, 2 नंबर पे आ रहा है तो एक कम कर दो, 1 हो गया। इधर से काउंटिंग करेंगे 90 के तरफ से तो 30 कितने नंबर पे आएगा? 90, 60, 45, 30 4 नंबर पे आएगा। एक कम कर देंगे फिर से तो ये 3 हो गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1/√3,
ये हमारा रिजल्ट हुआ। बहुत आसान है। 1045 अगर बताना है, सिंपल है। 45 देखते हैं कितने नंबर स्टार्टिंग से कितने नंबर पे है। 1 2 3 3 नंबर पे है। एक कम कर देंगे 2। इधर से 45 देखेंगे 1 2 3 ये भी 3 नंबर पे आ रहा है। एक कम करेंगे 2 और इसका स्क्वायर रूट 2/2 कट के 1 हुआ। 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये 45 का वैल्यू। और जिसका भी पता करना होगा बड़ा सिंपल है। ऐसे हम लोग 10 का भी वैल्यू पता कर सकेंगे। और इन वैल्यूज को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, घर पे आराम से कॉपी पे निकालें, देखें, मिलाएं। और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को फ्रैक्शन का ऐड बनाना होता है, या स्क्वायर करना होता है, या तो जोड़ना, यानी कि नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाता है। बस इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो दोनों का वैल्यू रखना है, स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। तो मेन काम तो वैल्यू पुट करना है उसका, बाकी तो कैलकुलेशन आपको पहले से आता है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, सब सीखेंगे। फिर लास्ट का 2-3 क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा, और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन के लिए होगा, और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।